आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स पहल में। यूपी टेट 2026 की परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को विभिन्न जनपदों में आयोजित की जाएगी, जिसमें बाल विकास से संबंधित टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन जो आपको परीक्षा उपयोगी है, उसके लिए जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपका पहला क्वेश्चन ये है कि बाल विकास की प्रक्रिया का कौन सा सिद्धांत सही है। बालक के विकास के लिए कौन सी प्रक्रिया का सिद्धांत सही है, उसमें जो उत्तर है आपका वो सी है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बाल विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे बच्चा पहले चलना, फिर दौड़ना, फिर कूदना सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। बालक के मानसिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? उत्तर नंबर 1 संवेदी चरण। पियाजे के अनुसार संवेदी चरण जन्म से 2 वर्ष तक होता है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उद्योग बनाम हीनता, जो एरिक एरिकसन द्वारा बताया गया था, क्या चरण किस आयु में होता है? ये इसका उत्तर सही उत्तर है बी 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष की आयु में बच्चा कार्य करने में दक्षता अर्जित करता है, लेकिन उस कार्य को ना कर पाने के बाद उसके अंदर हीनता की भावना आ जाती है। इस प्रकार से जो सही उत्तर है वो बी है। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का गुण सूचक परिवर्तन है? उसमें ऊंचाई से बढ़ना, बी जो उत्तर है, बी जो ऑप्शन है वो सही है। मात्रात्मक परिवर्तन मापे जाते हैं, जैसे ऊंचाई में, वजन आदि में। हम 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं 5वां प्रश्न क्या है। इसमें दिया गया है कि वायुगतिकी के अनुसार निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD का अर्थ क्या होता है? ZP एक इसके फोल्डिंग एक शब्द आता है, उसके अनुसार जिसमें बच्चा स्वयं की सहायता से नहीं बल्कि अकेले नहीं कर पाता है काम, वह किसी अन्य की मदद से काम करता है, अकेले काम नहीं करता, इसके फोल्डिंग होता है। कोई भी वस्तु आप उस बच्चे को दे देंगे, वह बच्चा उस बच्चे को पहले आप देंगे, फिर बाद में वही काम वो बच्चा करता है। इसको कहते हैं इसके फोल्डिंग। ZPD जोन होता है वो उसका सही उत्तर है बी, वह क्षेत्र जहां बच्चा सहायता से कार्य कर सकता है पर अकेले नहीं कर सकता। चलिए इसी प्रकार हम लोग बढ़ते हैं अब उत्तर नंबर प्रश्न नंबर अब हम लोग बढ़ते हैं 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने से संबंधित है? सीखने से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? उसका उत्तर है बी, अभ्यास का सिद्धांत। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक आप सीखेंगे। ये थार्नडाइक का सिद्धांत है। बार बार लगातार आप अभ्यास करते रहेंगे और इस प्रकार से आप जितना ज़्यादा अधिक अभ्यास करेंगे उतने ही जल्दी आपका सीखना मजबूत होता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 बालक में नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? इसका उत्तर है डी, सिद्धांत आधारित स्तर। कोहलबर्ग के अनुसार यह है, इसका उत्तर सही है डी। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता? इसमें उत्तर नंबर डी जो जलवायु है वो सीधे प्रभावित नहीं करती है। अन्य सभी कारक जो होते हैं वह बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे वंशानुक्रम भी
वंश के अनुसार ही वृद्धि होती है। परिवार भी एक कारक होता है जिससे प्रभावित होता है बच्चा। विद्यालय में जाता है वहाँ भी प्रभावित होता है, लेकिन जलवायु ठंडी है, गर्मी है, इससे बच्चे का विकास पर प्रभावित नहीं होता है। हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 की तरफ देखते हैं कि 9 में कहा गया कि बहुमौखिकता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। बौद्धिकता जो सिद्धांत आई थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हार्वर्ड गार्डनर हैं। उत्तर नंबर 1, ए नंबर सही है उत्तर इसका। इसके प्रवर्तक जो हैं वो हार्वर्ड गार्डनर हैं। खेल प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न क्या है। खेल बालक के विकास में किस प्रकार सहायक है? खेलना शारीरिक रूप से विकसित होता है बच्चा, मानसिक रूप से विकसित होता है, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। उपरोक्त सभी, तो जो ये तीनों ऊपर दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए उत्तर जो आपका है वो डी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आशा करते हैं कि यह आपके तैयारी में मदद करेगा।